हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में आप और आपका परिवार पूरी तरह से सेफ होगा, आप अच्छे होंगे। और देखिए, बहुत ख्याल रखिए अपने परिवार का और अपना। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज पूरा देश किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान की ही बात क्या करें, कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया तकलीफ में है। आज हर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हर दूसरा रो रहा है। माँ अपने बेटे की मौत पर रो रही है तो किसी का बेटा अपने बेटे की मौत पर छाती पीट रहा है। और यहाँ तक कि माँ बाप के मरने के बाद भी आखिरी बार उनका परिवार उनको देख नहीं पा रहा है। दोस्तों, हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि घर में बहन की डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन भाई अकेला उस बॉडी का अंतिम संस्कार कैसे करे? कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिल रही। इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। हर तरफ से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। पूरी दुनिया में मातम जैसे माहौल का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन है जिसने इस खूबसूरत इंसानियत को कम से कम 50 साल पीछे खींचने की कोशिश की? ये कोई और नहीं बल्कि चीन ही तो है। जी हाँ, ये जो वायरस आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, वो कहां से आया? चीन से आया। आप में से कितनों को लगता है कि चीन तो खुद ही प्रताड़ित है इस वायरस से? लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चीन कुछ तो छुपा रहा है इस दुनिया से। जो तस्वीर चीन पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है, दरअसल वो सिर्फ 10% ही है। असली कहानी कुछ और ही है। आखिर क्यों चीन ने इग्नोर किया नवंबर के महीने में आए हुए पहले वायरस से पीड़ित केस को? कहां गए चीन के साइंटिस्ट ली वेलियांग? क्या वो सच में वायरस की वजह से मर गए या उन्हें मार दिया गया? और ऐसा लगता है कि चीन कुछ नहीं बल्कि सब कुछ छिपा रहा है। वो चाहे कितनी भी चालाकियां क्यों ना कर ले, आज नहीं तो कल झूठ पर से पर्दाफाश होना तय है। दोस्तों, माना जा रहा है कि वायरस की वजह से चीन में कम से कम 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल ही मजाक में ना लें, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह है। 2 चीजें देखिए, आप समझिए। एक ये कि चीन में मीडिया अलाउड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चीन में कोई भी अपनी रिपोर्ट अपनी मर्जी से फाइल नहीं कर सकता। वहां कोई भी जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से कोई लेख नहीं लिख सकता। कहा जाए तो चीन और नॉर्थ कोरिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चीन का हर एक जर्नलिस्ट सरकार के अंदर काम करता है, यानी कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकता। ऐसे में मामला साफ है कि इस वायरस की वजह से चीन में कई ज्यादा मौतें हुई हैं, जितनी कि वहां सरकार बता रही है। आप खुद सोचिए, चीन के वुहान शहर से इस वायरस की शुरुआत हुई, ठीक है, लेकिन वहां सिर्फ 4000 लोग मरे, जबकि वहां से 7 समंदर पार इटली है, वहां अब तक 6000 मौतें हो चुकी हैं। ये कोई मजाक से कम है क्या? क्या चीन को लगता है कि पूरी दुनिया पागल है? आज हम हमारी वीडियो में चीन की एक एक पोल खोलेंगे दोस्तों। जिस देश ने हमारे देश को परेशान करके रखा है, उस देश को आज दुनिया के सामने नंगा करेंगे। पहली बात तो ये कि चीन ये बात कह रहा है कि ये जानलेवा वायरस वुहान शहर के सी फूड मार्केट से फैला है ना? लेकिन आप ये बात जान लीजिए, वुहान के पास में चीन का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी लैब है। ऐसा पॉसिबल है कि चीन उसी लैब में कोई चोरी छिपे बायोलॉजिकल वेपन बना रहा हो, क्योंकि यह हमेशा से चीन की आदत रही है। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए चीन किसी भी हद को पार कर सकता है। वो अपने कितने भी आदमियों की जान ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो 27 जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट है, जब चीन ने यह बात कही थी कि अब तक उसके देश में सिर्फ 550 मौतें हुई हैं। मगर कई देशों में काम करने वाली चीनी कंपनी टेंसेंट का ऐसा दावा है कि मरने वालों की असली संख्या 24,589 तक पहुंच चुकी है। कंपनी ने अनजाने में डेटा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, मगर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने के बाद डेटा हटा लिया गया। मगर इस कथित खुलासे से इस कयास को बल मिला है कि चीनी सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही है। दोस्तों, ताइवान के समाचार पत्र ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट की साइट पर महामारी हालात ट्रैकर नाम का एक आइकन था और 1 फरवरी को ऐसा दिख रहा था कि इसमें करीब 24,500 लोगों की मौत हो गई, जबकि उस समय सरकारी आंकड़े सिर्फ और सिर्फ 304 लोगों के थे। ऐसे में टेंसेंट की जानकारी पर भरोसा किया जाए तो सरकार के आंकड़ों से 80 गुना अधिक लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके थे। आपको याद होगा, सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था। उसमें ऐसा दावा किया गया था कि वो वुहान के एक अस्पताल का है। उसके कॉरिडोर में लोगों के शव बिखरे पड़े हुए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हालात ये हैं कि 10 दिन से लगातार काम कर रहे युवा डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह है सच्चाई चीन की। यह सच्चाई उस देश की जिस देश में कोई लोकतंत्र ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और रिपोर्ट की जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, चीन के मुताबिक उसके यहाँ करीब 3,254 लोगों की मौत हुई, जबकि इटली में इससे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ये कैसे पॉसिबल है, सोचिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आंकड़ों की। भारत में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियां हैं। चीन में मुख्यतः
3 प्रमुख मोबाइल कंपनियां हैं। जनवरी से मार्च के बीच इसके 1,50,00,000 से ज्यादा एक्टिव ग्राहक गुम हो चुके हैं और 80 लाख से ज्यादा ऐसे लोग जो रोज इस मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब कहां हैं? इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उस एक्टिव यूजर का मोबाइल अब बंद है। आप ही सोचिए वो लोग कहां हैं? क्यों रातों रात इतने लोगों ने फैसला ले लिया कि वो आज से मोबाइल यूज नहीं करेंगे? आप खुद समझिए। आज के जमाने में भला कौन मोबाइल के बिना रहना चाहता है? छोड़िए दूसरों की, छोड़िए, आप बताइए क्या आप रह पाएंगे? क्या मैं रह पाऊंगा? अरे दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा ये भी सच है कि बहुत सारे लोग एक से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर 1,50,00,000 एक्टिव नंबर अब बंद हो चुके हैं तो इसके लिए बताया जाता है कि बंद हो चुके मोबाइल के यूजर अब इस दुनिया में नहीं है। वहां फैली वायरस की चपेट में आकर उनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, अगर हर शख्स 2 मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था तो कम हुए लोगों की संख्या करीब 75 लाख होगी ना। अगर हर शख्स 4 नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था तब भी कम हुए लोगों की संख्या 37,50,000 तो करीब होगी। मामला बहुत गंभीर है। लाखों लोग चीन में गायब हैं, घरों में लाइट नहीं जल रही है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए कैसे सोसाइटी के बस कुछ ही घरों में लाइट चल रही है। ये डराने वाली तस्वीर है, काफी खतरनाक है। दोस्तों, ये बात तो 100% सच है कि चीन और उसके राष्ट्रपति जी जिनपिंग की लापरवाही ने पूरी दुनिया को एक खतरे में झोंक कर रख दिया है। वो लोग इस वायरस के शिकंजे में फंसकर दम तोड़ते रहे और चीनी प्रशासन झूठ बोलता रहा। इसकी पोल 21 जनवरी को जाकर खुली, जब चीन से जुड़े संक्रमण के मामले थाईलैंड और ताइवान से भी सामने आए। पहला मामला वुहान में 2 महीने पहले ही सामने आ गया था। अब चीन दवा उद्योग में आवश्यक तत्वों के मुख्य सप्लायर के रूप में अपने दबदबे की दबंगई दिखाते हुए कह रहा है कि उसने अपने इस प्रभाव को हथियार नहीं बनाया है। दोस्तों, साफ है कि चीन में दवा और अन्य वस्तुएं सस्ते में तैयार होने की दुनिया बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। चीन में कम हुए उत्पादन के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति और उनकी कीमतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं बनाता है, पर चीन से एपीआई सप्लाई बंद होने के चलते भारत ने इस महीने तमाम सामान्य दवाओं के निर्यात को सीमित कर दिया है ताकि घरेलू स्तर पर दवाओं की कमी न हो। फ्रेंड्स, यदि चीन ने इस वायरस पर तभी नियंत्रण लगाने के उपाय किए होते जब एक साइंटिस्ट ने वुहान में सिर उठाया था, तो दुनिया को एक बड़े नुकसान से बचाया जा सकता था। उसने इस पर काबू पाने के बजाय बीमारी को छिपाने का उपाय बताया, जिससे दुनिया को स्वास्थ्य और वित्तीय मोर्चों पर भारी क्षति पहुंची और सामाजिक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको पता ही होगा, इस समय वायरस का सबसे बुरा असर इटली पर दिख रहा है, जहां पर 4800 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। बता दें कि चीन में भी अब तक सिर्फ 3200 लोग की मौत हुई है, जबकि 81,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि चीन में मरने की दर करीब 4% है, जबकि इटली में यह दर 9% है, जो चिंता का विषय है। दोस्तों, इटली की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालना जरूरी हो गया था, जिसे सफलतापूर्वक भारतीय सरकार ने अंजाम दिया। वही अमेरिका का ऐसा कहना है कि जानलेवा वायरस को लेकर चीन, रूस और ईरान गलत बातें फैला रहा है। अमेरिकी विदेशी मंत्री जो है माइक, उनका ऐसा कहना है कि अगर समय रहते वायरस के बारे में सही जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा की जाती है तो इस खतरे से बचा जा सकता है। आपको बता दें, अमेरिका में 250 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। दोस्तों, एक बात तो पूरी तरह से तय है, अगर आज दुनिया परेशान है, अगर आज हम और आप रो रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन का ही हाथ है। चीन की दादागिरी हमेशा से रही है। जिस देश ने अपने लोगों को मार दिया, जिस देश में मीडिया अलाउ नहीं है, उस देश से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं भला? ये समय अपने आप को संभालने का है। एक बार ये वायरस देश से बाहर चला जाए, बाद में हम सब मिलकर चीन से बदला ले सकते हैं। यकीन मानिए, जिस तरह से आज पूरी दुनिया आइसोलेट हो रही है, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया चीन को आइसोलेट कर देगी। हर शाम के बाद उजाला आता है दोस्तों, हर वायरस के बाद वीर पैदा होता है। ये हमारा देश है, इस देश को कोई वायरस नहीं हरा सकता, क्योंकि ये देश वीरों का देश है। आने वाले पलों में हमारे साथ क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ गलत होने से पहले हमें सतर्क होना बेहद जरूरी है। इसलिए प्लीज सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए, प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए। उम्मीद है हम सब मिलकर इस दानव को हमारे देश से जल्दी हटा पाएंगे। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और लोगों के संग शेयर कीजिएगा। हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी। दोस्तों, क्या आप नई नई तकनीकों और शानदार गैजेट्स की तलाश कर रहे हो? क्या आप भविष्य की दुनिया देखना चाहते हो? क्या आपको बड़े बड़े व्हीकल्स और मशीन्स में इंटरेस्ट है?
और क्या आप रोबोट से घिरी हुई एक बेहतरीन दुनिया देखना चाहते हैं? देन विजिट टेक फैक्ट्स, जहां आपको यह सब कुछ मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।